माउंट एवरेस्ट। इसका नाम सुनते ही रूह कांप उठती है। यह बर्फ और बर्फ से ढका एक विशाल पहाड़ है। लेकिन इसकी खूबसूरती देखकर धोखा मत खाना। यह पहाड़ एक कातिल है। 300 से ज्यादा लोग इसकी चोटियों पर अपनी जान गंवा चुके हैं। जीत के उनके सपने हमेशा के लिए ठंडे पड़ गए। वे गौरव की तलाश में ऊपर गए, लेकिन उन्हें मौत का वार ही मिला। यह पहाड़ किसी को नहीं बख्शता। यह एक कठोर याद दिलाता है कि कुदरत ही सबसे बड़ी परीक्षा है। लेकिन इन साहसी लोगों को अपनी जान जोखिम में डालने के लिए क्या प्रेरित करता है? आखिर उन्हें एवरेस्ट के क्रोध को चुनौती देने के लिए क्या मजबूर करता है? इसका जवाब मेरे दोस्तों वही है जो हम सभी को आगे बढ़ाता है, एडवेंचर का जुनून। इंसान की सहन शक्ति की सीमाओं को पार करने की जरूरत, जो असंभव है उसे हासिल करने की चाहत। एवरेस्ट को जीतने की कोशिश बहुत पहले शुरू हुई थी। 1953 में एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे ने इतिहास रचा। वे शिखर पर खड़े होने वाले पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पर्वतारोहण के इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया। तब से हजारों लोग एडवेंचर की प्यास बुझाने के लिए उनके नक्शे कदम पर चले हैं। हर साल रिकॉर्ड टूटते हैं। सबसे तेज चढ़ाई, सबसे उम्रदराज पर्वतारोही, सबसे कम उम्र का पर्वतारोही। लेकिन एवरेस्ट किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। हर पर्वतारोही, चाहे वो नया हो या अनुभवी, को एक जैसी कठोर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यह पहाड़ उनकी ताकत, उनके हौसले, जीने की उनकी इच्छा शक्ति सब कुछ परखता है, और कुछ के लिए यह पहाड़ जानलेवा साबित होता है। इस कठोर माहौल में असाधारण लोगों का एक समूह रहता है जिन्हें शेरपा के नाम से जाना जाता है। वे एवरेस्ट के गुमनाम हीरो हैं, पहाड़ के खामोश रक्षक। नेपाल की ऊंची घाटियों से आने वाले शेरपा में एक अनोखी शारीरिक क्षमता होती है। वे पतली हवा और कठोर परिस्थितियों के अनुकूल होते हैं। वे हर अभियान की रीढ़ होते हैं, सामान ढोते हैं, रस्सियां बांधते हैं और पर्वतारोहियों को खतरनाक रास्तों से गुजारते हैं। पहाड़ के बारे में उनका ज्ञान अतुलनीय है। वे इसके मिजाज, इसके रहस्यों को जानते हैं। वे इसकी शक्ति का सम्मान करते हैं और इसकी ढलानों पर सावधानी से कदम रखते हैं। उनका साहस और धैर्य हम सभी के लिए प्रेरणा है। मौत का अखाड़ा। एवरेस्ट पर चढ़ाई मौत के साथ एक खौफनाक खेल है। हवा पतली होती है, ऑक्सीजन का स्तर खतरनाक रूप से कम होता है, तापमान हड्डियां जमा देने वाली ठंड तक गिर सकता है। एक गलत कदम, एक पल की कमजोरी और सब खत्म। हिमस्खलन एक निरंतर खतरा है जो बिना किसी चेतावनी के पहाड़ से नीचे आते हैं। बर्फ के नीचे छिपी हुई दरारें अनजान लोगों को निगलने के लिए तैयार हैं। ऊंचाई की बीमारी सबसे मजबूत इंसान को भी अपनी चपेट में ले सकती है, जिससे वे हवा के लिए हाँफने लगते हैं। उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है। इस माहौल में बचने के लिए सिर्फ शारीरिक ताकत से ज्यादा की जरूरत होती है। इसके लिए अटूट मानसिक शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति और किस्मत का साथ होना बहुत जरूरी है। चढ़ाई का ईंधन। यहां हर कैलोरी मायने रखती है। पर्वतारोही कठोर परिस्थितियों से जूझते हुए आश्चर्यजनक मात्रा में ऊर्जा जलाते हैं। उनके शरीर को ऊर्जा देने के लिए उनके खाने को सावधानीपूर्वक नियोजित किया जाता है, जिसमें हाई कैलोरी वाले भोजन शामिल होते हैं। अपने शानदार खाने को भूल जाइए। एवरेस्ट पर यह सब एफिशिएंसी के बारे में है। फ्रीज करके सुखाया हुआ खाना, एनर्जी बार, नट्स और चॉकलेट ही काम आते हैं। खाना एक जीवन रेखा है जिसे सावधानीपूर्वक रेशन किया जाता है और बैकपैक में ले जाया जाता है, जो एक छोटे बच्चे के वजन के बराबर हो सकता है। हर औंस मायने रखता है। उनके खाने का वजन, उनके उपकरणों का वजन, उनके अस्तित्व का वजन, जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर हो सकता है। मौत के क्षेत्र के भूत। 8000 मीटर से ऊपर मौत का क्षेत्र शुरू होता है। यहां हवा इतनी पतली होती है कि इंसान का शरीर ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह सकता। यह एक वीरान जगह है जो पिछले अभियानों के अवशेषों से अटी पड़ी है, और फिर हैं लाशें, समय के साथ जमी हुई। वे पहाड़ की कठोर प्रकृति की एक भयानक याद दिलाती है। कुछ लोग जहां गिरे थे वहीं पड़े हैं। उनके शरीर को वापस लाना बहुत मुश्किल है। अन्य चढ़ाई वाले रास्तों से दिखाई देते हैं। बर्फ के बंजर भूमि में भयानक भूत। वे इस खतरनाक काम के जोखिमों, बलिदानों और आकर्षण का एक कठोर प्रमाण हैं। वे मौत के क्षेत्र के भूत हैं,
जो हमेशा के लिए एवरेस्ट की कहानी से जुड़े हुए हैं। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो रोचक लगा होगा। ऐसे ही और दिलचस्प विषयों के लिए हमारे चैनल दिस इज इंटरेस्टिंग हिंदी को सब्सक्राइब करें।